हेलो दोस्तों, आज हम माय क्रूल लव का 8वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। विराट शाम को घर पहुंचता है। वह थोड़ा गुस्से में और थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था, पर उसे ये बात भी समझ में नहीं आ रही थी कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा था, ये फ्रस्ट्रेशन आखिर क्यों हो रही थी। विराट जैसे ही घर में एंट्री करता है, सुभद्रा की नज़र उस पर पड़ती है। विराट हाल में आकर सोफे पर बैठ जाता है और अपने सर को अपने हाथों में पकड़ लेता है। सुभद्रा विराट के पास आती है और बगल में बैठ जाती है। विराट, क्या हुआ? तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? विराट थोड़ी गुस्से भरी आवाज में अपनी माँ की तरफ बिना देखे ही बोला, What the hell is this mom? आपने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई कि मेरा लिवर ट्रांसप्लांट जब हुआ था तो मुझे लिवर डोनेट करने वाली वह लड़की थी। सुभद्रा विराट से बोली, विराट, मुझे नहीं पता था और ना ही मुझे बताया गया था। मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि तुम्हारा लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए जिसने लीवर डोनेट किया है वो कोई लड़का है, तुम्हारी उम्र का कोई बच्चा। मुझे नहीं पता था कि वह लड़की ही वह है जिसने तुम्हें लिवर डोनेट किया था। विराट गहरी सोच में डूब जाता है। तभी अनुष्का भी वहां पर आ जाती है। विराट, तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विराट इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि उसका किसी से बात करने का मन नहीं था और अनुष्का के बोलने पर भी उसके बाद का कोई जवाब नहीं देता और उठकर गुस्से में सीधा अपने कमरे में चला जाता है। विराट के अचानक किस तरह से चले जाने से सुभद्रा और अनुष्का दोनों हैरान थी, पर सुभद्रा समझती थी कि विराट इस वक्त मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है। अनुष्का सुभद्रा के पास बैठकर थोड़ी घबराई हुई आवाज में बोली, आंटी, अब हम क्या करेंगे? अब तो वह चुड़ैल भी हमारी जिंदगी में लौट आई है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं उसने फिर से विराट को मुझसे छीन लिया तो। सुभद्रा अनुष्का से बोली, कुछ भी बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। गुस्सा तो मुझे इस बात से आ रहा है कि मेरे फादर इन लॉ ने कभी मुझे नहीं बताया इस लड़की के बारे में और न ही कभी किसी को ये बताया कि उन्होंने इस लड़की को हमारे आधे एम्पायर के मालकिन बना दिया है। सुभद्रा अनुष्का की तरफ देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम बस विराट को अपने काबू में रखो, किसी भी तरह से वो चुड़ैल अपना काला जादू विराट पर ना चला पाए। उसे जितना हो सके माया से दूर रखो अनुष्का, अगर विराट की याददाश्त वापस आ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। अनुष्का हल्का सा अपना सर हिलाकर बोली, मैं समझती हूँ आंटी, मैं कोशिश करूंगी कि विराट को कभी कुछ याद ना आए। सुभद्रा अनुष्का से बोली, आज रात खाने में दवाई की डोज थोड़ी हैवी कर देना, विराट को कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। ये सुनकर अनुष्का अपना सिर हाँ में हिला देती है। अनुष्का सुभद्रा से बोली, मॉम, हम 2 सालों से विराट को वो दवाई दे रहे हैं जिससे उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता कि विराट माया को फिर से याद कर पाएगा। आपको क्या लगता है? सुभद्रा थोड़ी कठोर आंखों से अनुष्का की तरफ देखते हुए बोली, कुछ भी हो सकता है अनुष्का, तुम्हें अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। जितना कहा गया उतना करो, आज रात खाने में दवाई के डोज बढ़ा देना। अनुष्का आगे कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सुभद्रा की बात मान जाती है। रात को विराट नहा धोकर सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आता है खाना खाने के लिए। सुभद्रा और अनुष्का पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सुभद्रा आंखों ही आंखों में अनुष्का को इशारा करती है,
अनुष्का विराट की तरफ देखती है और फिर फटाफट उसकी प्लेट लगाने लगती है। विराट की थाली में खाना रखने के बाद वो फटाफट अपनी पॉकेट से एक छोटी सी डब्बी निकालती है। उसमें से आज एक की बजाय 2 गोलियां निकालकर विराट की सब्जी में मिला देती है और उसे अच्छे से मेल्ट कर देती है। विराट डाइनिंग टेबल के पास आता है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। अनुष्का मुस्कुराकर विराट से बोली, विराट मैंने तुम्हारा खाना लगा दिया है, खाओ, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना। विराट कोई जवाब नहीं देता, वह अब भी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सुभद्रा विराट के हाथ पर हाथ रखकर बोली, क्या बात है विराट, क्या सोच रहे हो? विराट थोड़ी सीरियस आवाज में बोला, वह लड़की वह मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उस लड़की को पहले से जानता हूँ। मोम, क्या मैं बचपन में कभी उस लड़की से मिला था? विराट की बात सुनकर सुभद्रा और अनुष्का दोनों एक पल के लिए तो टेंशन में आकर एक दूसरे की तरफ देखती है। सुभद्रा तुरंत अपनी टेंशन को एक मुस्कान के पीछे छुपाते हुए बोली, नहीं विराट, जहाँ तक मुझे याद है तुम उस लड़के से कभी नहीं मिले। हाँ, माना कि उसने तुम्हें लीवर डोनेट करके तुम्हारी जान बचाई है, पर बदले में वह हमसे बहुत बड़ा अमाउंट ले चुकी है, आधी प्रॉपर्टी, इसलिए उसने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। उसके बारे में सोचना बंद करो और खाना खाओ। विराट को भी अपनी माँ की बातों में दम लगता है। उसने ये सब कुछ फ्री में थोड़ी ना किया है, इतना बड़ा अमाउंट लिया है जो वाकई में बहुत ज्यादा था। विराट करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक था, अब उसे अपनी करोड़ की प्रॉपर्टी के 2 हिस्से करने पड़ रहे थे। वाकई में अपने हाफ लीवर के बदले इस लड़की ने उसका हाफ अंपायर लेकर बहुत बड़ी डील की है। विराट खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला जाता है। अनुष्का रात को विराट के पास आती है और उसके बगल में लेट जाती है। विराट को काफी थकान महसूस हो रही थी, नींद आ रही थी, लेकिन अनुष्का कुछ रोमांटिक मूड में थी। वह धीरे धीरे विराट के पास आती है और उसके होठों की तरफ बढ़ती है। वो उसे किस करना चाहती थी लेकिन विराट इस चीज के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो अनुष्का को थोड़ा पीछे करते हुए बोला, बेबी, आई एम स्लीपी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत नींद आ रही है, आई थिंक हमें सो जाना चाहिए। ये बोलकर विराट पलटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। विराट की अजीब बिहेवियर से अनुष्का भी हैरान थी। आज से पहले तो विराट ने ऐसा कभी नहीं किया। अनुष्का अपने मन ही मन में सोचते हुए बोली, ओ गॉड, विराट को क्या हो गया है? कुछ भी हो लेकिन इसे किसी भी हाल में माया याद नहीं आनी चाहिए। क्या लेने आई है वो हमारी जिंदगी में? उस रात मर क्यों नहीं गई? अनुष्का को भी काफी गुस्सा आ रहा था माया पर। वह भी चुपचाप लेटकर सो जाती है। यहाँ विराट ने बोल तो दिया था कि वह सोना चाहता है, लेकिन अगर सच पूछो तो आधी रात तक भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसका दिमाग बार बार घूम फिर कर माया की तरफ ही जा रहा था। कौन हो तुम? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे दिमाग में घूम रही हो लेकिन याद नहीं आ रही? कुछ तो रिश्ता है तुम्हारे साथ, आई एम डैम श्योर। ऐसे ही तुम्हारे ख्याल मेरे दिमाग को परेशान नहीं कर सकते। आखिर मेरा तुमसे क्या रिश्ता है और कब से? नेक्स्ट डे माया ऑफिस में एंट्री करती है। उसने बहुत हॉट सेक्सी स्कर्ट पहन रखी थी। आंखों पर गोगल और हाथ में एक बहुत महंगा पर्स लेकर वो अपने केबिन में जाती है। आज माया का ऑफिस में पहला दिन था, इसलिए सब लोग माया का वेलकम करते हैं, और करे भी क्यों ना। माया इस कंपनी की अब 50% की मालकिन जो थी, तो उसे भी यहाँ पर उतनी ही इज्जत मिलने का पूरा हक था जो विराट सिंघानिया को मिलती थी।
अचानक ही अपनी नई बॉस को वहां पर देखकर और यह जानकर कि यह इस कंपनी के 50% की पार्टनर है, सब एम्प्लॉय काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। सब फूलों के गुलदस्ते देकर माया को वेलकम करते हैं। कंपनी का मैनेजर माया के पास फूलों का गुलदस्ता लेकर आया। वेलकम मैम, कंपनी में आपका स्वागत है। माया हल्का सा मुस्कुराकर और गुलदस्ता लेकर बोली, थैंक यू सो मच। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर मेरा केबिन कहाँ है? यस मैडम, प्लीज कम दिस वे। मैनेजर माया को लेकर उसके केबिन में चला जाता है। माया के लिए नए केबिन डिजाइन करवाया गया था, वह भी रातों रात, वह भी विराट के बिल्कुल बगल वाला। केबिन में एंट्री करने के बाद माया गुलदस्ते और पस को टेबल पर रखते हुए मैनेजर से बोली, वैसे मिस्टर सिंघानिया ऑफिस आए या नहीं? मैनेजर ने पॉलिटली जवाब देते हुए कहा, मैडम वह अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन वह बस आने ही वाले हैं। माया मैनेजर की तरफ देखकर सोफे पर बैठते हुए बोली, वह क्या हमेशा ऐसे ही लेट आते हैं? मैनेजर ने जवाब दिया, नहीं मैडम, एक्चुअली सुबह सुबह अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग पर गए थे, इसलिए आने में उन्हें थोड़ा सा लेट हो रहा है। ये सुनकर मैं अपने आईब्रोज ऊपर उठा लेती है, वाइफ के साथ शॉपिंग? ठीक है, तुम जाओ, और हाँ मेरे लिए एक असिस्टेंट का इंतजाम करो टुडे। मैनेजर ऐसे बोला, जी मैडम। उसके बाद मैनेजर केबिन से चला जाता है। उसके जाते ही माया के एक्सप्रेशंस खराब हो जाते हैं। माया सोफे पर अपना सर टिककर लेट जाती है। 2 साल पहले उसे अपने पापा की जो चिट्ठी मिली थी उसमें लिखा था कि बचपन में जब विराट सिंघानिया का लीवर पूरे तरीके से डैमेज हो चुका था, तब उसे लीवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। माया के दादाजी और विराट के दादाजी आपस में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए माया के दादाजी ने माया का हाफ लीवर ट्रांसप्लांट करने का और विराट को डोनेट करने का फैसला किया। उस वक्त यह फैसला बहुत बड़ा था क्योंकि माया बहुत छोटी थी, लेकिन उसके दादाजी ने फिर भी अपने दोस्त के लिए इतना बड़ा फैसला लिया था। विराट के दादाजी माया के दादाजी के इतने ज़्यादा एहसानमंद हो चुके थे कि उन्होंने उसे वचन दे दिया था, बड़ी होने पर वह विराट की शादी माया से ही कराएंगे, जो कि उन्होंने पूरा भी किया। विराट को कभी इस बात का पता नहीं चला और न ही सुभद्रा को कि आखिर विराट के दादाजी ने अपने गरीब से दोस्त की पोती को आखिर सिंघानिया खानदान की बहू बनाया क्यों। सिर्फ इतना ही नहीं, विराट के दादाजी ने 50% प्रॉपर्टी माया के नाम कर दी थी, लेकिन इस बात का पता किसी को चला ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि माया और विराट की शादी होने के बाद वैसे भी सब कुछ दोनों का ही होगा। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर हालत कैसा मोड़ ले लेंगे। माया अपना फ़ोन उठाती है और उसमें अपनी बेटी खुशी की फ़ोटोज़ देखने लगती है। खुशी जब पैदा हुई तो एक भयानक बीमारी लेकर पैदा हुई थी। माया को लगा कि उसका बच्चा बचेगा नहीं, पर भगवान की दया से वह बच तो गया, पर उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर होते गई। अब उसकी जान बचाने के लिए उसके किसी सगे भाई बहन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से उसकी जान बच सके। सिर्फ यही कारण था कि माया को वापस विराट की जिंदगी में आने का फैसला लेना पड़ा। पहले माया को लगा कि शायद विराट ने उसे धोखा दिया है, लेकिन जब उसे पता चला कि सालों पहले विराट का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसकी 4 साल तक की याददाश्त चली गई थी, तब माया को समझ में आया कि विराट अपनी जिंदगी को ठीक वैसे ही जी रहा है जैसे अनुष्का और सुभद्रा चाहती है। इस वक्त माया ने ठान लिया कि वह इन दोनों के प्लान का पर्दाफाश करेगी और वापस लौटकर वो लेगी जिस पर उसका हक है। फोन में अगली फोटो विराट की थी, बहुत पहले की फोटो जब दोनों कभी साथ हुआ करते थे।
माया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे फोन में आगे चलकर एक फोटो थी जिसमें विराट बहुत छोटा था, उस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड था। वो वक्त था जब माया विराट से मिले थे। विराट थोड़ा दवाइयां के नशे में था, उसे कुछ भी याद नहीं था। माया ने जब विराट को पहली बार देखा तो तभी उसे विराट बहुत पसंद आया था। उसे नहीं पता था कि आगे चलकर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया। माया विराट की फोटो को सहलाते हुए बोली, हमारी किस्मत में एक दूसरे से जितना दूर रहना लिखा था हम रह चुके हैं विराट। मैं जानती हूँ कि मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ याद नहीं दिला सकती, क्योंकि इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन तुम्हारे दिल में अपने लिए एक बार फिर से मैं वह जगह बनाऊंगी जो मेरी थी। आई प्रॉमिस, हमारा परिवार एक बार फिर से पूरा होगा। माया की आंखें नम हो जाती है और वह फोटो को अपने सीने से लगा लेती है। आई प्रॉमिस, जिन लोगों ने हमें अलग किया है उन लोगों को मैं ऐसी सजा दूंगी कि हमारे बीच में आने से पहले 100 बार सोचेंगे। थोड़ी देर में विराट अपने फोन में कुछ चेक करता हुआ ऑफिस के अंदर एंट्री करता है। वो अंदर आता है, केबिन का दरवाजा खोलता है और सीधा अंदर चला जाता है। वो फोन में इतना ज्यादा खोया हुआ था मानो कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज चेक कर रहा हो। तभी तो उसे इस बात का भी पता नहीं चला कि वह खुद के केबिन में जाने की बजाय बगल वाले केबिन यानी कि माया के केबिन में चला आया है। माया के केबिन में जाने के बाद विराट सीधा सोफे के ऊपर बैठ जाता है। वह भी फोन में लगा हुआ था, उसे इस बात का होश ही नहीं था कि वह माया की केबिन में जाकर उसके सोफे पर बैठ गया है। माया जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है, सोफे पर विराट को देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। वह देखती है कि विराट फोन में लगा हुआ है, लेकिन वह यहाँ क्या कर रहा है। माया होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे विराट के पास आती है। विराट अभी फोन में कुछ जरूरी चीज देख रहा था, इसलिए उसका ध्यान बिल्कुल भी किसी चीज पर नहीं जाता। उसका ध्यान जब टूटता है जब वो अपने कंधों पर किसी के नर्म हाथों को महसूस करता है। विराट तुरंत फोन से निकलकर पीछे पलटकर देखता है और अपनी आंखों के सामने मुस्कुराती हुई खूबसूरत सी लड़की यानी माया को देखकर वह एकदम से सौफ से खड़ा हो जाता है। तुम मेरे केबिन में क्या कर रही हो? विराट के ये शब्द सुनकर माया अपनी आईब्रोज ऊपर उठा लेती है। वह चारों तरफ नजर घुमाकर विराट की तरफ देखकर बोली, मेरे ख्याल से ये केबिन मुझे अलॉट हुआ है मिस्टर सिंघानिया, तो यह सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप मेरे केबिन में क्या कर रहे हैं। माया की बात सुनकर विराट तुरंत थोड़ा होश में आता है। वो नजर उठाकर अपने चारों तरफ देखता है, तब उसे रियलाइज होता है कि उसका केबिन नहीं है। विराट काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। वह माया से अपॉलोजाइज करते हुए बोला, आई एम सॉरी, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया, मेरा ध्यान नहीं था शायद इसलिए सॉरी। विराट जाने लगता है कि तभी माया उसे बोल पड़ती है, मिस्टर सिंघानिया। विराट के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। वो पलटकर माया की तरफ देखता है। होठों पर मुस्कान के साथ माया विराट के पास आकर बोली, अपने काम में इतना भी मत उलझिए कि आपके आसपास की चीजों पर ध्यान ही ना रहे कि क्या चल रहा है। खैर अब आप आ ही गए हैं तो वह मेरे साथ एक कॉफ़ी भी पी लीजिए। आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है, मैं किसी को जानती नहीं हूँ और काम समझने में भी मुझे आपकी मदद तो लगेगी। आखिर अब हम बिजनेस पार्टनर हैं। विराट अपना गला साफ करते हुए गहरी सांस लेकर माया से बोला, देखिए मिस माया, आई नो क्या आप यहाँ नहीं है, आपको काम समझने की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त मैं फ्री नहीं हूँ। मेरे कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है जो मुझे अटेंड करनी है। मैं किसी को भेजता हूँ जो आपको आपका काम समझा सके।
विराट जाने लगता है कि माया एक बार फिर से बोली, मैं आपकी बिजनेस पार्टनर हूँ लेकिन आप मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मैं आपकी कंपनी के बाकी लोगों की तरह कोई एम्प्लॉय हूँ। मुझे कोई और काम क्यों सिखाएगा, आप क्यों नहीं। माया के ऐसे तीखे से अंदाज से विराट को थोड़ी इरिटेशन होने लगती है, क्योंकि उसे आदत नहीं थी कि कोई उसे जुबान लड़ा कर बात करे। वो माया की तरफ देखकर बोला, फाइन, मैं अभी बिजी हूँ, फ्री होने के बाद बताता हूँ। ये बोलकर विराट केबिन से चला जाता है। माया होठों पर मुस्कान के साथ वहीं पर खड़ी रहती है। कितना दूर भागोगे मुझसे, आना तो पड़ेगा तुम्हें मेरी बाहों में ही। विराट, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, जल्द से जल्द मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए जिसके लिए तुम्हारा मेरे साथ वक्त बिताना जरूरी है। ऐसे ही करके कुछ दिन निकल जाते हैं। विराट जितना हो सके माया को अवॉइड करने की कोशिश करता था, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन माया जब भी उसके सामने आती थी उसे बड़ी अजीब फीलिंग होती थी। कुछ अजीब सा खिंचाव होने लगता था उसे माया की तरफ, जो वह बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए वह उसे ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर ही करता था। पर माया भी अच्छी तरह से समझ रही थी कि विराट क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह भी हर मुमकिन कोशिश करती थी कि विराट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। सेक्सी कपड़े पहनना, काम के बहाने बार बार विराट से मिलना, उसके करीब आना, ये सब कुछ माया से विराट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कर रही थी। एक दिन विराट अपने ऑफिस में लैपटॉप पर कुछ जरूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था। मीटिंग खत्म होते ही वह जैसे ही अपना लैपटॉप बंद करता है उसे दरवाजे पर खटखटा की आवाज सुनाई देती है। विराट नजर उठाकर देखता है तो दरवाजे पर माया खड़ी हुई थी, उसके हाथ में टिफिन बॉक्स था। माया को देखकर विराट एक बार फिर से काफी ऑकवर्ड हो जाता है। वो अजीब सी फीलिंग उसे एक बार फिर से माया की तरफ देखने को मजबूर कर देती है। उसकी पेंसिल स्कर्ट उसके फिगर को बहुत निखार रही थी। बिल्कुल प्रोफेशनल लुक में माया इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी कि कोई चाहकर भी उसे पर से अपनी नज़र न हटा पाए। विराट अक्सर यह नोट करता था कि ऑफिस के मेल एम्प्लॉयज चुपके माया को देखते हैं, उसके बातें करते हैं। अगर सच कहा जाए तो यह चीज़ विराट को इरिटेट करती थी, बहुत ज़्यादा इरिटेट। विराट माया से बोला, आप यहाँ। माया अंदर आकर बोली, वह क्या नाम मिस्टर सिंघानिया की। मैं अकेले केबिन में लंच करके बोर हो गई थी, सोचा कि अगर आप फ्री है तो दोनों हाथ साथ में लंच करते हैं। कुछ डिस्कस पर करना था आपसे हमारे न्यू प्रोजेक्ट के सिलसिले में। विराट हल्का सा अपना सर हिलाता है और आगे कुछ नहीं बोल पाता। माया होठों पर मुस्कान के साथ सोफे के पास आती है, टिफिन को टेबल पर खोलती है और लंच को रेडी करती है। विराट हाथ मुंह धोकर होकर वहां पर आकर बैठ जाता है तो माया विराट की प्लेट में लंच सर्व करती हैं। विराट को काफी अजीब लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे माया उसकी वाइफ है जो उसके लिए लंच लेकर आई है। इन ख्यालों को दूर करते हुए विराट जैसे ही खाने की पहली बाइट को अपने मुंह में डालता है, अचानक ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। अजीब है, कितना फैमिलियर सा टेस्ट है, जैसे ये खाना वह बहुत बार खा चुका है जबकि उसे याद ही नहीं कि कब। माया विराट के चेहरे पर कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशंस देखकर बोली, क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया, आपको खाना पसंद नहीं आया? विराट तुरंत थोड़ा होश में आकर माया से बोला, नहीं, खाना अच्छा है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये खाना मैं कई बार खा चुका हूँ। बहुत जाना पहचाना सा स्वाद है, वेरी फैमिलियर टेस्ट। विराट की बात सुनकर माया के होठों पर एक सीक्रेट मुस्कान आ जाती है। माया के खाने का तो वह दीवाना हुआ करता था, अक्सर उसी को अपने लिए खाना बनाने को बोला करता था।
और माया भी बड़ी खुशी के साथ उसके लिए खाना बना करती थी। विराट को माया के खाने का हाथ स्वाद इतना ज्यादा पसंद था कि वह जाने अनजाने उसकी तारीफ कर ही देता था। शाम को माया अपनी गाड़ी में बैठी थी। बाहर बड़ी जोरों से बारिश हो रही थी। माया अभिषेक से फोन पर बात कर रही थी। हाँ अभिषेक, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होने वाला है। विराट पहले की तरह नहीं रहा जो दूसरी लड़कियों के साथ वक्त बिताया करता था। वो काफी बदला हुआ फैमिली मैन टाइप लग रहा है। मुझे उसे अपने करीब लाने के लिए कुछ तो पैतरे इस्तेमाल करने होंगे। सामने से अभिषेक ने जवाब दिया, माया तुम्हें जो करना है जल्दी करना होगा। खुशी की तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि वक्त कम है। यू हैव टू गेट प्रेग्नेंट as soon as possible। माया एक गहरी सांस लेकर बोली, आई नो अभिषेक, खुशी की जान की परवाह मुझे दुनिया में किसी से भी ज्यादा है। क्योंकि मैं माँ हूँ उसकी। मैंने आज डिसाइड किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं अपने मकसद में कामयाब होकर रहूंगी। बाय द वे खुशी अब कैसी है? उसकी तबीयत ठीक तो है ना? अभिषेक ने जवाब दिया, हाँ मैं अभी अभी अस्पताल से ही आ रहा हूँ। उसकी तबीयत फिलहाल के लिए स्टेबल है। डॉक्टर अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं उसे जितना हो सके खुशी को ठीक ठाक रखने के लिए। एविचुअली तो सब कुछ तुम पर ही डिपेंड करता है। माया अभिषेक की बात को समझते हुए हल्का सा अपना सर हिला देती है। तभी अपनी घड़ी में टाइम देखती है। अभिषेक, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। वक्त आ गया है मेरे प्लान को एग्जीक्यूट करने का। अभिषेक माया से बोला, बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है कि तुम खुशी के लिए इस बार अपने प्लान को कामयाब कर ही लोगी। उसके बाद दोनों फोन कट कर देते हैं। माया फटाफट गाड़ी से उतरती है। बहुत तेज बारिश के कारण उसका बदन भीगने लगता है। माया गाड़ी का बोनट खोलकर उसमें कुछ करने लगती है, लेकिन वह गाड़ी को ठीक नहीं खराब कर रही थी। माया धीरे से अपनी गाड़ी के पीछे की तरफ देखती है, तभी उसे वहां पर एक बड़ी से ब्लैक कलर की गाड़ी आई हुई दिखाई देती है। विराट उस गाड़ी में बैठा था और हमेशा की तरह उसके एक्सप्रेशंस कोल्ड थे। विराट जैसे ही माया की गाड़ी के बगल से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र माया पर पड़ती है जो काफी परेशान लग रही थी और गाड़ी का बोनट खोलकर उसमें कुछ तो करने की कोशिश कर रही थी। विराट गाड़ी का शीशा नीचे करता हुआ थोड़ी तेज आवाज में माया से बोला, इज एवरीथिंग ऑल राइट? नीड एनी हेल्प? माया एकदम से विराट को देखकर सरप्राइज होने का नाटक करती है। ओ माय गॉड, मिस्टर सिंघानिया आप यहाँ पर? थैंक गॉड, एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है और काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ी हूँ। कोई मदद के लिए आ भी नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ठीक करूँ। विराट देखता है कि माया बारिश में भीग रही है। उसके गीले बाल जो उसकी कमर तक लटक रहे थे उसके गीले बदन से चिपक रहे हैं। माया की ड्रेस पूरी तरह से गीली हो गई है जो उसके बदन से चिपक गई है, जिसमें वह और भी ज्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थी। विराट एक पल के लिए तो इसमें डूबी जाता है, पर अगले ही पल हो इन बकवास ख्यालों को अपने दिमाग से हटकर माया को हेल्प ऑफर करते हुए बोला, इफ यू डोंट माइंड आई कैन ड्रॉप यू। गाड़ी बाद में घर पर पहुंच जाएगी। फिलहाल आप मेरी गाड़ी में आ जाए, बारिश बहुत हो रही है, आप पूरी भीग चुकी है, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माया थोड़ी फॉर्मेलिटी करते हुए बोली, नहीं मिस्टर सिंघानिया, आपको भी घर जाने के लिए लेट हो रहा होगा। कोई बात नहीं, आप चले जाए, मैं मैनेज कर लूंगी। विराट जिद करता हुआ बोला, आप प्लीज आकर बैठ जाए। अगर इसी तरह भीगती रही तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
और डोंट फॉरगेट कि अब आप भी सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी की आधी मालकिन है। अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो इससे कंपनी पर इफेक्ट पड़ेगा। प्लीज आप आ जाइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। माया अंदर ही अंदर खुश हो जाती है क्योंकि वह यही तो चाहती थी। वह जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। माया काफी भीगी हुई थी, उसके बाल टपक रहे थे और उसके गीले बाल उसके बदन से चिपक कर उसे और भी ज्यादा हॉट और सेक्सी बना रहे थे। विराट गाड़ियां करता है और माया के घर की तरफ ले लेता है। माया विराट से रास्ते में बोली, थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, अगर आप टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता, पता नहीं कोई वहां पर मदद के लिए आता भी या नहीं। विराट ड्राइविंग पर फोकस करते हुए बोला, इट्स ऑल राइट। उसके बाद दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। विराट बार बार नजर चुराकर माया की तरफ देख रहा था। माया को देख देख कर उसका दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। आज तो उसकी नजरें माया से हट ही नहीं रही थी। माया जब भी उसकी तरफ देखती हूँ एकदम से अपनी नजरों को बाहर रोड पर टिका लेता। माया भी चुपके चुपके ये देख चुकी थी विराट उसे काफी नोट कर रहा है, उसकी तरफ देख रहा है। माया की धड़कनें भी जाने अनजाने तेज हो गई थी। उसे वह वक्त याद आता है जब वह विराट के साथ हुआ करते थे। वह आखिरी वक्त जब दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया था, जब विराट ने माया को पूरे दिल के साथ एक्सेप्ट किया था। उस दिन जब विराट खुश था उनके आने वाले बच्चे के लिए, कितना खूबसूरत पल था वो। उसके बाद तो पूरी जिंदगी ही उथल पुथल हो गई। माया और विराट माया के बंगले पर पहुंचते हैं। माया विराट की तरफ देखती है, आप अंदर नहीं आएंगे। विराट माया से नजरें न मिलाते हुए थोड़ा बाहर की तरफ देखते हुए बोला, नहीं मुझे घर के लिए लेट हो रहा है। माया धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर विराट के हाथ पर रखती है जिसे एकदम से विराट चौंक कर माया की तरफ देखता है। होठों पर एक सेक्सी सी मुस्कान के साथ माया ने बड़े ही प्यार से विराट से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बाहर बहुत बारिश हो रही है, काफी ठंड है, आइए ना मैं आपको कॉफ़ी पिलाती हूँ। वैसे मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ, एक बार आप पेंगे तो उसे भूल नहीं पाएंगे। विराट का ध्यान माया के शब्दों पर कम और उसकी खूबसूरत चेहरे पर ज्यादा था। पता नहीं क्या जादू है इस लड़की में, एक नज़र भर से देखकर तुरंत ही पिघला देती है। विराट की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई। माया के हाथ का सॉफ्ट टच अपने हाथ पर महसूस करते ही विराट के भजन के रोंगटे खड़े होने लगे। विराट मना करना चाहता था लेकिन जिस तरह से माया प्यार भरी नज़रों से उसे देख रही थी, बहुत ही प्यार से उसे रिक्वेस्ट कर रही थी, विराट चाह कर भी मना नहीं कर पाया और उसके मुंह से यह निकल गया, ओके। विराट के मुंह से यह शब्द सुनकर अंदर ही अंदर माया को बहुत ज्यादा खुशी होती है। विराट और माया गाड़ी से निकलकर बंगले में आते हैं। माया विराट से बोली, आप यहाँ पर इंतजार कीजिए, मैं 2 मिनट में अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। विराट हल्का सा अपना सर हिलता है। माया सीढ़ियों पर से अपने कमरे में जाने लगती है। विराट की नजरें माया पर थी। उसकी पतली कमर, उसका इस तरह से मटक कर चलना किसी भी इंसान को पागल बनाने के लिए काफी था। माया अपने कमरे में जाती है और कपड़े चेंज करती है। थोड़ी देर बाद वह वापस आती है और देखती है कि विराट सोफे पर ही बैठा हुआ है। विराट को देखकर माया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह सीढ़ियों से नीचे उतरकर आती है। विराट को माया के हील्स के टकटक करने की आवाज जब सुनाई देती है तो वह सीढ़ियों की तरफ देखता है और उसका दिल ठप से जैसे एकदम से रुक जाता है। उसकी सांसें थम जाती है, जैसे वह सांस लेना ही भूल जाता है। वह देखता है कि माया खूबसूरत सी नाइटी में सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे
की आ रही थी। नाइटी कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी वो उस नाइटी में, और इतनी लाजवाब लग रही थी कि पूछो ही मत। विराट सबकॉन्शियसली सोफे से खड़ा हो जाता है। उसकी नज़रें अब भी माया के ऊपर टिकी हुई थी। नीचे आने के बाद माया विराट से बोली, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। मैं अभी आपके लिए काफ़ी बनाती हूँ, आप आराम से बैठिए। विराट कुछ बोलता नहीं, बस माया को देखता रहता है। माया किचन में जाने लगती है। विराट अपने आप को रोक नहीं पाता, उसके कदम भी किचन की तरफ बढ़ जाते हैं। माया किचन में विराट के लिए काफ़ी बनाती है और देखती है कि विराट भी वहाँ पर आ गया है। अरे आप यहाँ, मैं आपके लिए काफ़ी बनाती हूँ, आपको आराम करना चाहिए था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विराट कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप माया को देखता रहता है। माया का चेहरा चमक रहा था, एक अलग ही ग्लो था उसके चेहरे पर। माया काफी तैयार करके विराट को देते हुए बोली, ये लीजिए, मेरे हाथ की काफी सबको नसीब नहीं होती। आई मस्ट से आप बहुत लकी है। टेस्ट करके बताए आपको कैसी लगी। विराट जब माया के हाथ से कॉफ़ी लेता है तो उसके हाथ माया के हाथों को टच कर जाते हैं, और जैसे ही हाथ टच करते हैं विराट और माया दोनों के बदन में जबरदस्त कर्ट दौड़ जाता है। दोनों फिर से कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। विराट कॉफ़ी लेकर वापस हाल में चला जाता है। माया वहीं पर खड़ी विराट को देखती रही। विराट जैसे ही कॉफ़ी टेस्ट करता है एकदम से उसे एक बार फिर से वही फैमिलियर सा टेस्ट महसूस हुआ, जैसे ये काफ़ी वह पहले भी पी चुका है। विराट का दिमाग ये सोच सोच कर फटा जा रहा था कि आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में जो उसकी हर चीज़ से इतनी फैमिलियर लगती है। वह खुद, उसका बनाया हुआ खाना, उसकी बनाई हुई कॉफ़ी, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे वह कई बार टेस्ट कर चुका है। अचानक विराट के सर में दर्द होने लगता है क्योंकि वह याद करने की कोशिश करता है। विराट अपने हाथ से अपना सर मसलने लगता है, तभी अचानक उसे अपने माथे पर नर्म नर्म उंगलियों का एहसास होता है, जिसे अपने माथे पर महसूस कर विराट एकदम से रिलैक्स हो जाता है। माया प्यार से विराट के सर को दबाती है। दिमाग पर इतना ज्यादा जोर मत डालिए वरना आपको परेशानी हो सकती है मिस्टर सिंघानिया। माया के शब्द सुनकर विराट कुछ नहीं बोल पाता। माया जानती थी कि विराट अपनी यादों से स्ट्रगल कर रहा है। वो उसे याद तो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए विराट को भी दोष नहीं दे सकती, क्योंकि यह हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। ऊपर से जब मैन्युपुलेट करने वाली औरत सुभद्रा और अनुष्का के जैसी हों तो इन सब में विराट की आखिर गलती ही क्या है। कॉफ़ी खत्म करने के बाद विराट सोफे से खड़ा हुआ, मेरे ख्याल से काफ़ी लेट हो गया है, मुझे अब निकलना चाहिए। विराट जैसे ही आगे बढ़ता है माया उसका हाथ पकड़ लेती है। विराट पलटकर माया को देखता है, उसकी धड़कनें एकदम से स्पीड पकड़ लेती है। माया धीरे से विराट के पास चलकर आती है, उसके करीब, बहुत करीब, इतना करीब कि माया की बॉडी में लगे परफ्यूम की खुशबू विराट के नाक तक बहुत आसानी से पहुंच रही थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज रात के लिए आप यहाँ रुक सकते हैं, बाहर मौसम भी खराब है, इतनी तेज बारिश में आपका ड्राइव करना सेफ नहीं, कुछ भी हो सकता है। अपनी तेज धड़कनों के साथ विराट के मुंह से बड़ी मुश्किल से यह शब्द निकाले, आई डोंट थिंक इट वुड बी ए गुड आइडिया। माया हल्का सा मुस्कुराए और विराट के थोड़ा और करीब आती है, ट्रस्ट मी, इट इज ए वेरी गुड आइडिया। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, एक दूसरे के इतने करीब कि हवा भी उनके बीच से नहीं गुजर रही थी। माया का हाथ विराट के सीने पर था। विराट एक ठंडी सांस लेकर बोला, माया। विराट के सांस तेज होने लगती है,
उसका हाथ माया की कमर पर चला जाता है और वो माया को अपने और भी ज्यादा करीब कर लेता है। अगले ही पल दोनों एक दूसरे के बेहद करीब एक दूसरे के आगोश में थे। विराट ने धीरे से अपने चेहरे को आगे बढ़ाया और माया के होठों को कैप्चर कर लिया। उस रात दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं और दोनों फाइनली एक हो जाते हैं। आखिर वो हो ही जाता है जिसके लिए माया ने इतनी कोशिश की थी। अब जल्दी ही अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो उसकी गुड़िया उसकी खुशी की जान बच जाएगी। विराट और माया एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। विराट की धड़कनें बड़ी तेज थी और होठों की मूवमेंट जेंटल से धीरे धीरे थोड़ी रफ होने लगी जो माया को भी पसंद आ रही थी। माया और विराट एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे। दोनों की सांस और दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और दोनों ही अब एक दूसरे पर कंट्रोल पाने में नाकाम थे। ऐसा लग रहा था जैसे जो प्रेमी ना जाने एक दूसरे में डूब जाने के लिए कब से तड़प रहे थे, आज जाकर कहीं सालों बाद की जुदाई रंग लाई है। हालांकि विराट इससे बेखबर था पर माया को तो खबर थी। उसने तो इन जुदाइयों को सहा है, बर्दाश्त किया है। इतने वक्त तक वो ना जाने कितना रोई और तड़पी है विराट के लिए। सुभद्रा और अनुष्का ने एक बार तो उन दोनों को अलग कर दिया, लेकिन अब माया दोबारा उन्हें ये करने का मौका नहीं देने वाली। इस वक्त उसका विराट उसकी बाहों में उसके प्यार में डूब रहा था। माया खुश थी, वो तो यही चाहती थी। खुशी से सिकरेली उसकी आंखें नम हो गई। आज उसका प्यार, उसका विराट उसके इतना करीब आ ही गया, लेकिन विराट भी नहीं समझ पा रहा था कि वह क्यों अपने आप को नहीं रोक पा रहा है। इस लड़की के करीब आना क्यों उसे सही लगता है, क्यों उसे लगता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। विराट का दिमाग माया को भले ही भुला चुका था, लेकिन दिल अब तक नहीं भुला पाया जो बार बार माया को पाने की तड़प रखता था। उसने अनुष्का के साथ ये बहुत बार किया क्योंकि वो उसकी बीवी है, फिर भी उसके साथ जब वो हमबिस्तर होता तो उसके दिल में एक अलग ही बेचैनी होती, जैसे वो कुछ गलत कर रहा है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर माया के साथ ऐसा क्यों नहीं लग रहा, सब कुछ इतना सही और इतना परफेक्ट कैसे लग रहा है उसे। किस ब्रेक करके दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। माया की गहरी काली आंखें विराट को जैसे हिप्नोटाइज कर रही थी। विराट को ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त वह ना कुछ सोचने की हालत में है ना समझने की। मुस्कुरा कर विराट को देखती है और फिर उसके हाथ को पकड़कर उसे वहां से लेकर जाने लगती है। विराट माया के पीछे पीछे चुपचाप चलने लगता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो उसके वश में हो या फिर माया ने उसके ऊपर कोई जादू कर दिया। माया विराट को लेकर कमरे के अंदर आती है और उसके बाद कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। विराट माया को बस देखता रहता है। माया वहां पर रख म्यूजिक प्लेयर के बटन को प्रेस करती है और एक रोमांटिक सा म्यूजिक हवाओं में गूंजने लगता है। खिड़की से आ रही चांद की रोशनी कमरे में भी खड़ी हुई थी। हल्की हवाओं से पर्दे उड़ रहे थे और सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। माया विराट के पास आकर बोली, मिस्टर सिंघानिया, क्या मैं आपके साथ एक डांस कर सकती हूँ? विराट चुपचाप अपना हाथ ऊपर उठकर माया के खूबसूरत हाथ में रख देता है और फिर उसे एक झटके में अपनी बाहों में खींच लेता है। माया मुस्कुरा कर विराट की आंखों में देखती है। उसके बाद दोनों रोमांटिक से गाने पर साथ में डांस करने लगते हैं। माया विराट के बेहद करीब थी, ऐसा लग रहा था जैसे रोमांटिक गाने का एक एक बोल उनकी सिचुएशन परफेक्ट बैठ रहा है। माया की पतली सी कमर इस वक्त विराट के हाथों में थी। माया के हाथ विराट के सीने पर, दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। माया की खुशबू विराट की सांसों में उतर रही थी। माया की आंखों में देखते हुए विराट ने पूछा, तुम्हारी खुशबू मुझे हमेशा ही इतने जानी पहचानी क्यों लगती है?
विराट की बात सुनकर माया हल्का सा मुस्कुरा कर उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, शायद हम पहले इतना करीब आ चुके होंगे। किसे पता, सुना है आपकी याददाश्त जा चुकी है, क्या पता उस वक्त हम कभी एक दूसरे से मिले हो। माया की बात सुनकर विराट दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी वो दिमाग पर जोर डालता उसके सर में अजीब सा दर्द होने लगता। माया उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे को उसके चेहरे के बहुत करीब लेकर आती है। दोनों के माथे आपस में टकरा जाते हैं और दोनों एक दूसरे की सांसों को अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। माया नहीं चाहती थी कि विराट अपने दिमाग पर जोर डाले। बेशक वो उसे भूल गया होगा, पर वह फिर से उसके दिल में अपने लिए जगह जरूर बनाएगी। विराट माया के कमर को पकड़ और करीब उसे बिल्कुल अपने सीने से चिपका लेता है। उसकी सांसें भी अब तेज होने लगी। वो भी अब और ज्यादा नहीं रुक पा रहा था। उसका सेल्फ कंट्रोल जवाब दे रहा था। विराट ने माया को हल्की सी मदहोशी भरी आवाज में कहा, हमारा यूं करीब आना ठीक नहीं होगा। माया भी विराट के करीब बहुत करीब होकर हल्की फुसफुसाहट के साथ बोली, आपका दिल क्या चाहता है। कुछ सेकंड तक विराट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसने माया को इतना कस के बाहों में दबोचा, तुम्हें, उनसे ये बोला और उसके होठों पर अपने होठों को रखकर जबरदस्त तरीके से किस करना शुरू कर दिया। जवाब यही था। विराट कितना भी रजिस्ट करने की कोशिश कर ले, उसका दिल इस वक्त माया को चाहता था। माया ने भी अपने कदम पीछे नहीं लिए और खुशी से अपने आप को उस रात विराट को सौंप दिया। ये सब न जाने कितनी बार दोनों के बीच में हो चुका था, पर हर बार एक नया एहसास, एक नया सुकून मिलता था। घंटों दो जिस्म एक दूसरे के आगोश में लिपटे रहे। रात ढलने को थी। विराट माया की बाहों में लिपट कर सो गया था। माया भी विराट को अपनी बाहों में भरकर बड़े ही प्यार से उसे देख रही थी। विराट, काश उस दिन मैंने तुम्हें अपने आप से दूर न जाने दिया होता, तो आज हमारी जिंदगी इस मोड़ पर बिल्कुल नहीं आती। मैं वापस आई हूँ तुम्हें फिर से हासिल करने के लिए। माना कि तुम्हें मैं याद नहीं, पर अब मैं तुम्हारी जिंदगी में अपनी नई यादें बनाऊंगी। तुम्हें एहसास दिलाऊंगी कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरे लिए प्यार है और किसी के लिए नहीं। और फिर तुम्हें खुशी से भी तो मिलवाना है। हमारी बेटी, तुम्हें पता है वो बिल्कुल तुम पर गई है। उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, जिसे इंसान एक बार देख ले तो डूब ही जाए। पता नहीं जब तुम्हारे सामने सच्चाई आएगी तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। आई होप कि तुम सच्चाई को एक्सेप्ट कर सको। वैसे तो माया अगर चाहती तो विराट को बहुत पहले ही सब कुछ बता देती, सब कुछ याद दिला देती, लेकिन इस बात का उसे भी पता था कि जरा सा दिमाग पर जोर डालना विराट के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ऊपर से माया को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि विराट की ही माँ और उसकी सो कॉल्ड वाइफ उसे खाने में वह दवाइयाँ देते हैं जिससे विराट की याददाश्त आने के अगर 1% चांस भी हो तो वह भी खत्म हो जाए। क्या होगा जिस दिन विराट को माया की असलियत पता चलेगी, खुशी के बारे में पता चलेगा, या उसे अपनी माँ और बीवी के गंदे इरादों के बारे में पता चलेगा। माया देखती है कि टेबल पर पड़ा विराट का फोन लगातार बज रहा था। वह तो थैंक गॉड कि विराट ने अपने फोन को काम की वजह से साइलेंट पर रखा था और उसके बाद दोबारा उसे नॉर्मल करना भूल गया था, तो इस फोन कॉल की वजह से वह लोग डिस्टर्ब नहीं हुए। चेहरे पर एक शैतानी से मुस्कान के साथ माया को एक गजब का आइडिया आता है। वह अपनी और विराट की सोते हुए की एक तस्वीर लेती है और फिर उसे अनुष्का को सेंड कर देती है। योर हस्बैंड इज विद मी, डोंट डिस्टर्ब अस। दूसरी तरफ अनुष्का अपने कमरे में बेचैन होकर इधर उधर चक्कर काट रही थी, क्योंकि अभी तक विराट घर पर नहीं आया था।
वह फोन पर फोन कर रही थी लेकिन विराट फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अनुष्का इरिटेट होकर बोली, ये विराट कहाँ रह गया, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। ओह गॉड, मेरे तो समझ में भी नहीं आ रहा है। ऊपर से उस चुड़ैल ने भी ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया है। आई होप कि वह मेरे विराट को फिर से मुझे ना छीन ले। तभी अचानक अनुष्का के फोन पर बीप का साउंड बजाता है। अनुष्का इस उम्मीद में चहक उठाती है कि विराट का उसे मैसेज आया है, पर जैसे ही वह मैसेज खोलकर देखती है उसका चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ जाता है। उसके चेहरे की हवाएं उड़ जाती है, क्योंकि माया की भेजी हुई तस्वीर देखकर वह पत्थर की तरह जम जाती है। अनुष्का समझ गई थी कि यह तस्वीर माया ने भेजी है कि किसी तस्वीर में विराट सो रहा है। अनुष्का की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वह अपने फोन को मुट्ठी में कस लेती है। माया, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इसकी बहुत बुरी सजा भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। यू ब्लडी बिच, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पति के साथ। आई विल किल यू, आई विल किल यू। अनुष्का के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। वह गुस्से में पागल हो चुकी थी। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि विराट इस वक्त माया के साथ, वह भी ऐसी हालत में उसके घर में, उसके कमरे में, उसके बिस्तर पर होगा। अनुष्का फटाफट सुभद्रा के कमरे में जाती है। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। वो जाकर लाइट ऑन करती है। सुभद्रा जो चैन की नींद सो रही थी, अचानक लाइट ऑन होने से उसकी नींद में खलल पड़ जाता है। अनुष्का गुस्से में आकर सुभद्रा के बिस्तर के पास खड़ी हो जाती है। उसकी मुठियां अब भी कसी हुई थी और आंखें गुस्से से लाल थी। सुभद्रा जब अनुष्का की तरफ देखती है तो उसका ये रूप देखकर हैरान हो जाती है। सुभद्रा बिस्तर पर उठकर बैठते हुए बोली, अनुष्का, तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या हुआ है तुम्हें? इतना गुस्से में क्यों लग रही हो? विराट ने कुछ कहा है तुमसे? अनुष्का गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, वह तो तब कहेगा ना जब वह घर लौट कर आएगा आंटी। ये सुनकर सुभद्रा थोड़ी हैरान होते हुए बोली, क्या विराट अभी तक लौटकर घर नहीं आया है? उसके बाद सुभद्रा वक्त देखती है, 3 बज चुके थे। लगभग सुबह होने वाली थी लेकिन विराट अभी तक घर नहीं लौटा था। ओ माय गॉड, 3 बज चुके हैं। वो अब तक घर लौटकर नहीं आया है। कहाँ जा सकता है? अनुष्का का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यह आपको पता करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि वह इस वक्त कहाँ है और किसके साथ है। अनुष्का गुस्से में अपने दांत पीस रही थी। उसकी बातें सुभद्रा को कंफ्यूज भी कर रही थी और हैरान भी। सुभद्रा अनुष्का से बोली, अनुष्का, तुम क्या बोल रही हो? साफ साफ बताओ क्या बात है? तुम इतना गुस्से में क्यों लग रही हो और विराट कहाँ है? किसके साथ है? अनुष्का अपना फोन बिस्तर पर फेंकते हुए बोली, ये देखिए आपके बेटे के कारनामे और आपकी एक्स बहू के कारनामे। उसके बाद अनुष्का अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करके तेज तेज सांस लेकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करती है। सुभद्रा फोन उठाकर देखती है और जैसे ही वह माया की भेजी हुई उसे फोटो को देखती है, उसकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो जाती है। ओ माय गॉड, व्हाट द हेल इज दिस? यह क्या है? उद्धरण चिन्ह। अनुष्का अपनी आंखें सिकोड़ कर बोली, क्या आप अंधी हो गई है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि यह क्या है? आपका बेटा आपकी एक्स बहू के साथ सुहागरात मना रहा है और मैं यहाँ उसका पागलों की तरह इंतजार कर रही हूँ। सुभद्रा डिसबिलीफ के साथ फोन में देखती है। आई डोंट बिलीव कि विराट ऐसा कर सकता है। आखिर इस चुड़ैल ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा ही लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
वो विराट को फिर से हासिल नहीं कर सकती। अगर उसने ऐसा कर लिया तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अनुष्का इरिटेट होकर बोली, वो मुझे पता है, आप इसका सॉल्यूशन ढूंढिए। पिछली बार भी माया को अपने ही ठिकाने लगवाया था ना, लेकिन आपके उन निकम्मे लोगों ने माया को जान से मारने की बजाय उसे जिंदा छोड़ दिया। उन कमीनों को पूरी पेमेंट करने से पहले एक बार अपने कंफर्म भी नहीं किया कि उन्होंने अपना काम पूरा किया भी है या नहीं। ये कुत्तियां हमारी जिंदगी में वापस लौट आई है और अब बवाल मचा रही है। अगर उसने मेरे विराट को मुझे छीनने की कोशिश की तो इस बार मैं खुद अपने हाथों से इसे जान से मारूंगी। सुभद्रा के एक्सप्रेशंस भी खराब हो जाते हैं, उसे भी अब गुस्सा आने लगता है। सुभद्रा अनुष्का से बोली, तुम चिंता मत करो, तुम तो विराट की आदत जानती ही हो, ये सिर्फ अपने जिस्म के जाल में उसे फंसा सकती है। मैं इसे कभी विराट को दोबारा हासिल करने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। तुम विराट की बीवी हो और तुम ही रहोगी। इस 2 कौड़ी की लड़की को मैं विराट की जिंदगी में दोबारा बिल्कुल नहीं आने दूंगी। अनुष्का सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ जाती है, उसे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी। सुभद्रा उसकी टेंशन को समझ रही थी। वो उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली, तुम चिंता मत करो, अगर हम एक बार उसे विराट की जिंदगी से निकाल कर दफा कर सकते हैं तो दूसरी बार भी कर सकते हैं। अनुष्का सुभद्रा की तरफ देखकर बोली, इस बार यह इतना आसान नहीं होगा आंटी, क्योंकि आप जानती हैं कि इस बार वह भी उतनी ही पावरफुल है जितने कि हम लोग। यह मत भूलिए कि वह आपकी पूरी जायदाद की 50% की मालकिन है। उस वक्त वह कुछ भी नहीं थी, लेकिन इस वक्त वह बहुत कुछ है। सुभद्रा अनुष्का से बोली, वह चाहे 50% की मालकिन हो या 100% की, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी, हरगिज नहीं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।